रेवलेशन से पहले, प्रकाशित वाक्य से पहले एक लेटर आता है जिसका नाम है हिंदी में यहूदा, जूड इंग्लिश में। उसको खोलिए। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा प्रभु यीशु मसीह का सगा भाई था। वो उसके साथ रहा है 30 इयर्स, और ऐसा व्यक्ति हमें लेटर लिख रहा है, और बहुत छोटा लेटर है उसका, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक ऐसा लेटर है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है अगर आप उसे समझें तो। पहला अध्याय, एक ही अध्याय है इसमें, और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं 12। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, समुद्र में छुपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पहाड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए। Such a hard words। आइए, मैं चाहता हूं अब आप जितने भी लोग बैठे हैं सब सामने देखिए। अब आप अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, आपको नोट्स भी बनाने हैं। आप प्लीज आफ्टर मीटिंग जो भी आपको लिखना है आप लिखिए, पर मैं चाहता हूं अब आप रिसीव करें। लिसन, अकॉर्डिंग टू बाइबल, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले एक जबरदस्त फॉलिंग स्टार्ट हो। कोई भी व्यक्ति शायद प्रभु को न छोड़े, पर बहुत सारे लोग भीतर से ठंडे हो जाए। मैंने ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लॉकडाउन था और हमें हमारे माननीय सीएम जी का जब हमें एक लेटर प्राप्त हुआ, जब उन्होंने टीवी पे आके कहा कि हम लोग अपने स्थल, हम अपने प्लेसेस 7 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूं, मैंने अपनी चर्च एक हफ्ता लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं उन दिनों में पंजाब में एक सेवा में था और मुझे पता नहीं था कि ये तारीख इतना जल्दी आ जाएगी। फिर मैं वहां से आके मैंने स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हम इस बार अपनी चर्चेस को सब पास्टर्स खोलेंगे तो हमारी कलीसिया के अंदर जहां पर हम प्रचार करते हैं खड़े होके, वहां पर भी शायद जगह ना हो। लेकिन आई वॉज सरप्राइज कि जब हमने कलीसियाएं खोली तो हमने क्या देखा कि सभी लोग थे, लेकिन कुछ जगह बाकी भी थी, कुछ परिवार मिसिंग थे, और हमने उनको फाइंड आउट किया कुछ टाइम तक। तब हमें पता चला कि एक्चुअली कुछ लोग ठंडे हो गए। ठंडे होने का मतलब जानते हैं क्या है? ठंडे होने का मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि अब मैं यीशु को नहीं जानता, वो पतरस की तरह उसका इनकार नहीं करेंगे, लेकिन वो बोलेंगे इट्स ओके, आएंगे ना, कहां जा रहे हैं, आएंगे ना, हम इसमें क्या। आप जानते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेट फॉलिंग। प्रभु यीशु ने कहा अंतिम दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा होगा। इट इज अ साइन। आपको पता है बैकस्लाइडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत लोग हैं अब उनको जीसस एक्साइटेड नहीं करता, उन्हें एक्साइटेड करता है ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, घूमना फिरना, पिकनिक, मॉल्स, न्यू सेलफोन्स। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शायद किसी इंसान के साथ अफेयर में नहीं है, बट दे आर सो मच अटैच विद दिस वर्ल्ड। वे संसार के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, और बाइबल मुकद्दस साफ कहती है जो संसार का मित्र है वो खुदा का मित्र कभी नहीं हो सकता। याद रखिए, रियल एडल्ट्री है ये। आप जानते हो, जब याकूब ऐसे लोगों के लिए लिख रहा था जो संसार से जुड़े हुए, जानते हो उसने उनको पहला वर्ड क्या लिखा? हे व्यभिचारिणियों।
क्या तुम नहीं जानती कि जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का बैरी है? आप जानते हो, आपने सिर्फ व्यभिचार के बारे में यह सुना होगा कि अगर एक आदमी शादी से पहले किसी को टच करता है तो इट्स एडल्ट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ एडल्ट्री, और शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और को छूना पाप है। पर जानते हो, याकूब रियल एडल्ट्री के लिए लिखता है, जिस व्यक्ति ने संसार के साथ उसके तौर तरीके कि मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, पोजीशन सब कुछ है, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को चैलेंज किया था, तू कुछ कर नहीं पाएगा, मेरे को कुछ बन के दिखाना है। You know, you are, the Bible says you are an adulterer. तुम व्यभिचारी हो लिखा। मुझे कई सालों तक व्यभिचार सिर्फ यही लगता था कि व्यभिचार का मतलब होता है पराये शरीर के पीछे जाना। बट यू नो द बाइबल सेज रियल एडल्ट्री जानते हो क्या है? कि आप है ना दुनिया के एम्बिशंस को लेके चलो कि मुझे कुछ बनना है यार, मुझे दुनिया की तरह बनना है। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, एजुकेशन, बिजनेस या तो आप किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं है। खुदा ये नहीं कहता कि गिव अप करो। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, लाखों में एक होता है जो 24 घंटे की सेवकाई के लिए बुलाया जाता है। याद रखिए, बहुतों को परमेश्वर ने नहीं बुलाया, पार्ट टाइम के लिए बुलाया होगा। आओ सेवकाई करो, चर्च में 1 घंटा पहले पहुंचो, सफाई करो, पास्टर जो भी काम करता है। लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूं बहुत सारी 24 घंटे वाली सेवकाइयां खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि आप सोचो ना, जिन दिनों में यीशु आया था 15 लाख, ऐसा कहते कि 15 से 20 लाख उन दिनों में जनगणना थी इजराइल की, और मात्र 12 चुने गए थे। 15 लाख मतलब 1 लाख में एक, उससे भी कम एक्चुअली। क्योंकि प्रभु जानता है अगर एक 24 घंटे सेवकाई करने वाला व्यक्ति अगर सेवा में बुलाया जा रहा है तो वो हार्ड वर्कर होना चाहिए, अदरवाइज वो आने वाले दिनों में एक अपने सुस्त स्वभाव के कारण अपनी कलीसिया को भी खो देगा। क्योंकि ऐसा हो रहा है आजकल। इट्स अ पार्ट। आप जानते हैं ये ग्रेट फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। अब बहुत सारे जो लोग हैं ना, वे ठंडे हो चुके हैं, उन्हें प्रभु एक्साइटेड नहीं करता। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु ने अपने जी उठने की खबर न्यूज चेलों को भी दी थी, बहनों को भी दी थी। आपको पता है तीसरे दिन कब्र पे गए कौन? औरतें गई। ये लोग क्यों नहीं गए? इवन मरियम ने उनको आके कहा, वो जी उठा है, आके देख के वापस चले गए। मरियम उधर ही खड़ी थी, फॉर्मेलिटी। मरियम ने कहा, अरे खुदा तू है कहां? इनको कोई भूख और प्यास नहीं थी। ये लोग गए, देख के वापस, चलो भाई मछली पकड़ो। ल्यूकवार्म क्रिश्चियनिटी इज सो डेंजरस। इसलिए खुदा ने हमेशा का मिक्सचर में मत रहो। यू नो, परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है। तो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। या ठंडा हो जा या गर्म हो जा, पुरानी दाकरस नई मशकों में। यू नो, गॉड डजंट लाइक मिक्सचर। एक तरफ हो जाओ। नहीं समझ में आता ना प्रभु, बोल दो हाँ मैं ठंडा हूं। या तो गर्म हो जाए या ठंडा। यू नो, जो बीच में लोग रहते हैं ना, वो हमेशा खुदा के सर का दर्द होते हैं। यार इनका करूं क्या? ये चर्च में बड़े बड़े गीत गाते हैं, घर के अंदर पबजी खेलते हैं, इनका करे क्या यार? न ठंडे होते हैं, बोल दे ठंडा हो गया हूं तो कुछ काम स्टार्ट करूं। क्योंकि मुझे इतना पता है, जीसस किसी भी मैरिज में घुस के नहीं जाता, वो इनविटेशन से आता। उसको इनविटेशन चाहिए। यीशु काना नगर में ऐसे ही नहीं चला गया विदाउट कार्ड। हाँ तो बाजू में ही था, मैं आ गया। और खाना क्या बनाया है? यीशु ऐसे नहीं किया। लिखा है उनको न्योता मिला था। खुदा एक आदमी के जीवन में तब तक नहीं काम कर सकता जब तक वो उसे कहे ना। इसीलिए आज देखिए क्या कहती है बाइबल, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। Am I right? तो अगर आपको लग रहा है कि भाई यार ये मैसेज तो मेरे लिए, मेरे को लगता है कि मैं भी थोड़ा ठंडा हूं इन दिनों, तो आज इस संदेश को जानिए, सुनिए। लिसन, मुझे नहीं पता है कि आपने ये वर्ड कभी इतना ध्यान से पढ़ा था कि नहीं। यहां पर परमेश्वर का दास यहूदा कहता है कि हमारे बीच में ही, याद रखिए, इज कंसीडर्ड टू बिलीवर्स,
ये लेटर अनबिलीवर्स के लिए नहीं है। बाइबल के अंदर कुछ भी अनबिलीवर्स के लिए नहीं है, सब विश्वासियों के लिए ही है। पता नहीं क्या तोलते रहते हैं कुछ लोग, ये हमारे लिए थोड़ी ना है। बस परमेश्वर फारिग बैठा हुआ था, कुछ भी लिख दिया। एक आदमी को मैंने कहा, वचन में लिखा गया है कि प्रभु ने कहा दीन बनो। बोला तो उससे मुझसे पूछा ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा मत्ती 5 अध्याय में। वो तो यहूदियों के लिए है ना। मैंने कहा तो इधर आ। अरे भाई फिर तो फिलिपियों की बातें फिलिपियों के लिए है, इफिसियों की बातें इफिसियों, तो हमारे पास बचा क्या? मैंने कहा मत्ती 5, 6, 7 हमारे लिए नहीं है। बोला नहीं हमारे लिए नहीं है। मैंने कहा ओके, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये भी तेरे लिए नहीं है। जब भाग इधर से। बोला नहीं ऐसा नहीं है। यू नो ये बड़े सयाने लोग होते हैं, जो अच्छा लगता है ले लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता। और हम हिंदुस्तानी लोग, लिखना नहीं आएगा लेकिन कॉपी फ्री में मिलेगी फिर भी लेके आएंगे। हाँ मैंने बहुतों को देखा है, लिखना नहीं आता है लेकिन किधर मालूम पड़े कि कॉपी फ्री में मिल रही है। माँ बोलती है जा भैया, और लेके फिर से लाइन लगाते लेके। हमको मांगने वाले सारे वचन अच्छे लगते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए। हमारे कलीसिया में एक 8 साल का बच्चा है। मैंने उससे पूछा और तू वचन बोलता है? बोलता है हाँ आता है मुझे। मैंने बोला बोल मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं किसने सिखाया? बोला माँ ने सिखाया। बोला बाइबल, अपनी बाइबल इधर से शुरू होती है। मैंने कहा वाह। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मिलता नहीं क्योंकि मांगते नहीं। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देने वाले वचन किनको याद है? देने वाले वचन याद रखते? कभी आपको ऐसा मिला कि आप किसी घर में गए तो वहां पर पेंटिंग लगी हुई थी और वहां पर लिखा था हमारा प्रभु भस्म करने वाली आग है? किधर नहीं मिलेगा। आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। ये वचन आपको हर जगह मिलेंगे। कभी आपने ये वचन पढ़ा कहां पर भी? तुम खुदा के और डेविल के बॉल में से एक साथ नहीं पी सकते। मैंने सरमन्स लिए हैं ऐसे वचनों पे। कितने लोगों ने अपने घर में ये वचन लगाया है, तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अरे आप क्या लगाओगे? वो बनता ही नहीं है ऐसा पेंटिंग। हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे बुरी बात यही है, पिक एंड चूज करते हैं लोग। जो अच्छा है ले लो, जो चैलेंजिंग है उसे छोड़ दो। और मैं आपको एक बात कहूं, मैं एक आपके ऑनेस्ट पास्टर के सामने कहता हूं, वह कलीसिया जो आपको हर रविवार चैलेंज नहीं करती कि यीशु के पीछे चलो, वो कलीसिया हो ही नहीं सकती। इट्स पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कलीसिया वो होती है जो आपको हर रविवार जगाए और आपको बताए कि आप कहां हो और आपको कहां होना चाहिए। दैट इज अ चर्च। मैं आपको सच कहता हूं, विलियम बूथ, D.L. मूडी, चार्ल्स फिनी, मार्टिन ल्यूथर, परमेश्वर मेरा गवाह है, अगर ये लोग जिंदा होते, ये दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना होते, मैं इनकी चर्च ज्वाइन करता, क्योंकि मुझे पता है वो क्या बोलते थे। उनको लोगों को खुश करने वाली बातें नहीं होती थी, अदरवाइज वो समाज में एक्सेप्ट किए जाते। राइट? तो आप में से जितने भी लीडर्स हैं, मैं आपको सिर्फ एक बात बोल के वचन स्टार्ट कर रहा हूं। जब भी आप अपनी भीड़ को प्रचार करो ना, एक बात याद करके प्रचार करना, जो लोग आपको इधर दिख रहे हैं, क्या ये लोग आपको उधर दिखेंगे?